ओम शांति। ये संपूर्ण सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आत्माएं आदिकाल में इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर सतयुगी सृष्टि में आए और हमने श्रेष्ठ कर्म किए। परंतु जब से द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो हमारे कर्म विकारों के वशीभूत, देहभान के वशीभूत विकर्म बन गए और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें विभिन्न प्रकार की भोगनाएं भोगनी पड़ी। परंतु जब इस संपूर्ण सृष्टि का अंत होता है तब स्वयं करण करावनहार शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं और हमें कर्म अकर्म विकर्म का श्रेष्ठ ज्ञान देकर कर्मों को पुनः सुकर्म कैसे बनाना है, विकर्मों को दग्ध कैसे करना है, उसकी यथार्थ विधि बताते हैं। और सबसे श्रेष्ठ विधि जो बाबा हर रोज़ हमें सिखाते हैं वो है बाबा की याद, क्योंकि यही वो श्रेष्ठ कर्म है जिससे आत्मा पुनः अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकती है। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्मेंद्रिय जीत बन सकती है, विकर्मा जीत बन सकती है ना, संपूर्ण पुण्य आत्मा बन सकती है, माया जीत बन सकती है। आज की मुरली हमें कर्म विकर्म सुकर्म का श्रेष्ठ ज्ञान दे रही है ना। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख 8 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है, कौन सी बात पर ध्यान देना है ना, क्योंकि हमें क्या बनना है, विकर्माजीत बनना है। तो क्या है वो बात? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है। विकर्मों की जड़ क्या है? देह अभिमान। उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। नहीं, बहुत ही महीन ध्यान रखना होता है ना। 1 सेकंड के अंदर ना संकल्प बदलते हैं। अभी अभी आत्मिक स्थिति में है, बहुत अच्छे श्रेष्ठ शुभ संकल्प आ रहे हैं, अगले ही सेकंड संकल्प दे अभिमान वश हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ही महीन सूक्ष्म चेकिंग खुद की करनी है कि ये जो संकल्प उत्पन्न हुआ इस लेवल पर ही चेक करना है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस के वश है, ये सोल कॉन्शियसनेस में है। तो बाबा कहते हैं, तो जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करना है? बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल ज़रूर मिलता है। अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, फल तो मिलता ही है। अंत में विवेक खाता है, गलत किया तो विवेक खाएगा। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है ना। क्या करना है? जो इस जन्म में पता है, जो नहीं पता है उसका तो क्या ही कहेंगे, लेकिन जो पता है इस जन्म में हमने पाप कर्म किए हैं, वो बाबा को सच सच बता दो और उसके लिए माफ़ी भी मांग लो। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक़ रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे
समझते हो, हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं। वो जो शास्त्रों में दिखाया है, स्वदर्शन चक्र चला और गला कट गया, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। क्या उनको स्वदर्शन चक्र हैं? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता जिनका आसुरी स्वभाव है। किसे असुर कहा जाता है? ऐसे नहीं कोई वैसे दैत्य दानव जिनके ना सिर पर ऐसे सींग जैसे होते हैं, वो असुर नहीं है। जिन आत्माओं का स्वभाव आसुरी है उनको बाबा कहते हैं। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। राक्षसों के चित्र देखे हैं ना, असुरों के कितने भयानक बनाते हैं। ऐसे भयानक कोई होते नहीं हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है। दुनिया में जो ड्रामा बनता है 2 घंटे का, 3 घंटे का मूवी बनती है, तो इतना ही होती है ड्यूरेशन। डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते ना। 84 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, 1 सेकंड में कैसे समझ सकेंगे। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है ना। पूरी की पूरी फिल्म ख़त्म होने वाली है। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है ना। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर कर्म भोग लगेगा नहीं, कर्म योग में बदल जाएगा। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। पहले साकार बाबा के पास जाते थे बच्चे तो पूरा लेटर लिखते थे। जब है ना पूरा 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद फिर एक लेटर लिखते थे जिसमें अब तक हमने कौन कौन से बचपन से लेकर अब तक क्या क्या गलतियां करी हैं उसका पूरा बाबा को पोता मिल देना। तो बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, वो तो याद भी नहीं है। विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़े हैं न। जब से विकार आए तो विकर्म हुए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। भगवान वाच,
तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो हो नहीं सकता, है ना। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पहली बार नहीं है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पाठधारी। पूरा चक्र घुमाते हैं ना, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम रहते हैं, तो ऑल राउंड पाठधारी हैं। आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं, तुमको ही बाप समझाते हैं, है ना। जिनका आदि से लेकर अंत तक पाठ है उनको ही शिव बाबा समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। बताए ना, चक्र का ज्ञान है हमें। तुम्हारा तो ऑलराउंड पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं, है ना। देखा है ना, सृष्टि चक्र झाड़ बताया है ना। तो क्रिश्चियन धर्म तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये सारा ज्ञान कब कौन सा धर्म आता है ये हमारी बुद्धि में है। तो ये नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते, तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है। बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। बहुत सेवा है ना। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। कितना बड़ा काम है ना। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। ज़रूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। कितना भीड़ हो जाती है वहाँ पर। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। यही सोचते हैं ना, स्नान क्यों कर रहे हैं? पावन होने के लिए। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्यों को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं। सेवा के लिए बाबा बता रहे हैं बहुत स्कोप है। यह बैठकर लिखो, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है,
न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आपे ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं। पैम्फलेट्स बनते हैं ना, तो शॉर्ट में सब कुछ लिखना है। तो वह कहते हैं समझा भी सकते हैं, वैसे ओरली भी समझा सकते हैं। जैसे बाबा बताते हैं, यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। गोले का चित्र जो है ना, सृष्टि चक्र का, तो यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो। बहुत लोगों ने छपवाए हैं। तो वह कहते हैं कि ऐसे 12 चित्रों के पूरे 1 महीने का एक चित्र दिखा दिया ना, और नीचे कैलेंडर। तो 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो जाए। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो। तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। जो भक्ति मार्ग में भी तो गीता बनती है ना। अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान बाबा की बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा मुख से हमें समझाते हैं, हम भी बुद्धि में धारण करते हैं और यहीं रह जाती है ये ज्ञान, है ना। ऐसा नहीं कि कोई शास्त्र बनता है जो परंपरा चलेगा। अभी तो अंत का समय है ना, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते। वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है, ऐसे समझते हैं। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं, ऐसे बोलते हैं दुनिया वाले। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नोंद है। ड्रामा में जो वे कर्म करते हैं तो उनकी सज़ा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं ज़रूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। गलत काम करते हैं तो एंड के टाइम पर विवेक जो है ना बहुत खाता है। हमने यह पाप किए, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा, है ना। कर्मों अनुसार अगला जन्म मिलता है। अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। नोट करना इस बात को। सबसे बड़ा विकर्म क्या है? देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। तो देही अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत
दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते यह कागविष्टा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। यहाँ कंट्रास्ट है, दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। वैराग्य आता है तो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी समझते कि हम नर्क में हैं। वो स्वर्गवासी हुआ तो ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं ना कि ये नर्क है, पर अंदर से आता ही नहीं है बात। हम जब मरें तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नर्क में आया। कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। समझा सकते हैं ना। 2 बाप तो सब समझते हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। अब हमें क्या समझाना? 3 बाप, लौकिक और पारलौकिक और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है यहाँ संगम युग पर। तो लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, 3 बाप का राज समझाना है। ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुखवंशावली थोड़ी है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं। कौन है ब्राह्मण? तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है ना। ऐसा होता है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। तो बाबा कभी भी मना नहीं करते हैं। हाँ, ज्ञान हो गया, उसके अर्थ को हम समझ गए तो वो अच्छी बात है। ज्ञान युक्त दृष्टि से, उस वृत्ति से हम करें। बाकी जो भी सांसारिक रिचुअल्स हैं उनको तो करना ही है, मना नहीं करते हैं बाबा। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। ज़रूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। भी करेंगे ना। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए ना, तो जाना पड़ता है। वहाँ जाएं, वहाँ जाकर उनकी सेवा करें। तो ये भी बहुत बड़ी बाबा का पैगाम देना हो गया। इतनी सारी आत्माएं जाती हैं तो उनका यथार्थ अर्थ समझाना है ना, फिर उन आत्माओं को भी बाबा का बनाना बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं
हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है, शिव बाबा है ना। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। ऐसी सर्विस करनी पड़े, है ना। ये बाबा बता रहे हैं। बाबा से पूछते हैं क्या सेवा करे, तो बाबा ये बता रहे हैं ऐसे ऐसे सेवा करो। वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए भी, पता भी है भावी अटल है, फिर भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी ना, सतयुग तो बनेगा ही बनेगा, ये भावी अटल है, फिर भी है ना समर्थ भव के वरदानी बच्चे, जिन बच्चों को समर्थ भव का वरदान मिला हुआ है, वो क्या करते हैं? सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। वो कार्य करते हैं, केवल है ना बस जान लिया पहचान लिया यहाँ तक सीमित नहीं रहते। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, देखा है ना हमने, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है ना। सबसे पहला प्रमाण क्या है ना? हमारे अंदर जो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। जब हम बदल सकते हैं तो विश्व भी बदल सकता है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। किसका कार्य है ये भी समझना है। तो बाबा का कार्य तो रुक ही नहीं सकता ना, हुआ ही पड़ा है। स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। तो कहो कम करो ज्यादा। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा।
तो बस लव में लीन रहो और जादू करते रहो। अच्छा, ओम शांति।